पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इतना तो तय हो गया है कि एनडीए में अब बड़ा या छोटा भाई नहीं होगा। बीजेपी और जदयू को मिली 101 सीटें इसकी खुद गवाही दे रही हैं, लेकिन यहीं एक पेंच भी दिखाई दे रहा है जो चुनाव बाद ही खुल पाएगा। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स हो चुका है। बीजेपी और जदयू बराबर सीटों यानी 101 पर लड़ेगी और चिराग एनडीए में सीटें पाने वाले दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्हें 29 सीट मिली है, वहीं हम और रालोमो को 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। लेकिन यहीं से आगे की राजनीति शुरू होती दिखाई दे रही है। सियासी गलियारों में यह चर्चा जोर शोर से है कि बीजेपी ने अपना आखिरी दांव चल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सीट बंटवारे को लेकर जो हलचल तेज हो गई है उसके बारे में। एनडीए में जहां सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है, वहीं महागठबंधन में पेंच फंसा हुआ अभी भी है। इसी बीच सांसद पप्पू यादव के बयान ने सियासी पारा भी चढ़ा दिया है। पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि इस बंटवारे ने नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया है। जो सीटों का आकलन करके बताया है कि किस तरीके से जो है बीजेपी और चिराग मिलकर के जो है नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा खेल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीट शेयरिंग का समीकरण क्या है। एनडीए में जो सीट समीकरण तय हुआ है उसके हिसाब से बीजेपी और जदयू 101 सीटों पर लड़ेगी। चिराग पासवान की लोजपा 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा मांझी की हम को 6 सीट मिली। इतनी ही सीटें जो है उपेंद्र कुशवाहा को भी मिली है, यानी कि 6। तो कुल मिलाकर 243 सीट बंटवारे में बीजेपी और जदयू के बाद लोजपा रामविलास दूसरी बड़ी पार्टी बनी है। अब समझिए सीटों वाला प्लान। चिराग पासवान बीजेपी के साथ रहेंगे, उधर मांझी और कुशवाहा फिलहाल जदयू यानी नीतीश कुमार के साथ हैं। हालांकि सीट बंटवारे के बाद दोनों ने साफ कर दिया है कि उन्हें यह मंजूर नहीं था, लेकिन गठबंधन की मजबूरी के चलते 6 सीटों पर उनके पास मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अब यहीं से सियासी गलियारे में प्लान की चर्चा शुरू हो जाती है। पहले समझिए जदयू का सीट समीकरण। जदयू को 101 सीटें मिली है, जीतन राम मांझी को 6 और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली है। तीनों एक साथ रहेंगे तो भी सभी सीटों पर जीतने के बाद उनके खाते में 101 + 6 यानी 113 सीटें ही रहेंगी। ऐसे में तीन पार्टियां सभी सीटें जीतकर भी पूर्ण बहुमत नहीं ला सकती है। इसके लिए उन्हें बीजेपी और चिराग या इनमें से किसी एक की जरूरत पड़ेगी ही। तो क्या ऐसा प्लान बन चुका है? सियासी गलियारे में यह भी चर्चा है, तेजी से फैल रही है कि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्लान का पहला फेज पूरा कर चुकी है। कहा जा रहा है कि चिराग और बीजेपी हर हाल में एक साथ रहेंगे। ऐसे में अगर बीजेपी और चिराग के हिस्सों में आई सीटों को जोड़ें तो 101 और 29 मिलाकर 130 सीटें होती हैं। ऐसे समझिए कि अगर बीजेपी और चिराग पासवान ने अपने ही दम पर बहुमत के जादुई आंकड़े यानी 122 को छू लिया तो उन्हें नीतीश कुमार की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन इसके लिए उन्हें 7 से ज्यादा सीटों पर हारना नहीं होगा, तभी वो बहुमत के आंकड़ों तक पहुंचेंगे। अब सवाल यही है कि जो चर्चा चल रही है क्या वो वाकई सही है? तो आपको बता दें कि पप्पू यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है कि नीतीश कुमार अब फिनिश होने वाले हैं, यानी कि पप्पू यादव की तरफ से ये मान लिया गया है कि भाजपा और चिराग का स्ट्राइक रेट जो है बिहार में बेहतर होने वाला है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं छूटते चले जा रहे हैं पीछे। और इसलिए जो है पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को भी एक इनडायरेक्ट वे में जो ये ऑफर दे दिया है कि बीजेपी आपके साथ गेम कर सकती है, अभी भी वक्त है, पाला बदल करके हमारी तरफ आ जाइए महागठबंधन में। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर खेला जा रहा है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं, सीट बंटवारे को लेकर के इस तरह का दृश्य दिखाई दे रहा है। अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं और इसी बीच ये भी कयासबाजी लगाई गई है कि बीजेपी और चिराग मिल करके नीतीश को साइडलाइन करेंगे और बिहार में सरकार बना लेंगे। तो फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइए और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।